ढके पड़ी बैठे लगे लेके पड़े। प्रणाम सर। आपकी मांग पत्र तो पहुंच गया मेरे पास और हम उस पे एक्शन भी ले रहे हैं सर। ठीक है प्रसाद जी, आपके साथ बैठ के ये लोग नहीं थे आप जी। ना ना हम तब बोले हैं कि और मैंने पूरी परिस्थिति आपको बताई। ना बिल्कुल बिल्कुल सर। उस परिस्थिति में आपकी मांगे ना तो नाजायज हैं, आपकी एकदम जायज मांग। जी 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 जी। लेकिन हमारे बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ना बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास कोई जादू का ना दीपक तो नहीं है कि मैं कहूँ हो जाए। बिल्कुल। आपकी तीनों जो बड़ी मांगे हैं जी जी। जितने शून्य अंक थे 10,500 से ज्यादा मार्कशीट आप ही के कहने पे जी जी जी। उसकी सूचना मैंने देना शुरू की है प्रतिदिन। जी जी। प्रतिदिन कितनी मार्कशीट किस महाविद्यालय में जा रही है ये सूचना दे रहा हूँ और वेबसाइट पे डाल रहा हूँ। जी जी। इससे ज्यादा मेरे लिए असंभव है क्योंकि वर्कफोर्स हमारे पास नहीं है। दूसरा, आपने कहा था कि परीक्षा परिणाम घोषित करो। जी जी। हमने आज ही पब्लिशर को बुलाया था। जी। अब लेकिन देखिए क्या होता है, कुछ डिले ऐसे होते हैं, जैसे मैं 24-28 की जो परीक्षा कल हो रही है जी जी। इसको फरवरी में करा रहा था। जी जी। राज्य शासन से मैं लड़ा जी लेकिन जी। शिक्षा सचिव का पत्र आ गया कि इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाएं कराया जाना आवश्यक है। जी जी। आपको परीक्षाएं पोस्टपोन करना पड़ेगा। जी जी। फरवरी से मैं ले गया मार्च में। जी जी। मार्च में हमें पता चला कि पहले होली है उसके बाद ईद है। जी तो सारी तरफ से हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आया कि आप मार्च में बंद करिए। जी जी। तो हम आज करा रहे हैं, परीक्षा कल से शुरू हो रही है। जी जी। तो अब ये जो 2 महीने का डिले है मेरा डिले नहीं है, जी। ये मेरी मजबूरी है कि हम फरवरी में नहीं करा पाए, हम तैयार थे, हम मार्च में नहीं करा पाए। ऐसे ही आपका रिजल्ट जो है 23-27 का रिजल्ट अभी तक निकल जाना चाहिए। जी। लेकिन जो रिजल्ट बना रहा है उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब बताओ हम क्या करें, 15 दिन उसको समझना। प्रतिष्ठान नहीं खुलता है किसी के फादर अगर खत्म हो जाए। आज बुला के उनसे कहा है, उन्होंने हमको प्रॉमिस किया कि सर 15 दिन में हम हर हालत में रिजल्ट दे देंगे आपको। जी। अब मैं क्या करूँगा? आप एक बार नहीं 10 बार धन बता रहे हैं, हम क्या करते हैं? ना सर देखिए ये सर हम आपकी बातों को संज्ञान में ले रहे हैं, बहुत गंभीरता से। हमने पहली बार भी ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक बात पर हम पॉइंट वाइज काम कर रहे हैं। जी। आपको रिजल्ट दिख भी रहा हो। हाँ, जी। चीजें डिले होती हैं। जी जी। लेकिन जहाँ 5 साल आपका सेशन डिले ना जी जी। अंडर ग्रेजुएट का सेशन, आप बताइए 21, 24 और 22, 25 की परीक्षा जब इस महीने हो जाएगी जी तो जी। सेशन खत्म हो गया ना ना बिल्कुल। इस बात को मुझे कोई अप्रिशिएट करता है? एक साल में मैंने कितनी परीक्षाएं कराई, जी। कितने रिजल्ट जी। अब उसमें सर क्या है, 20-23 के तो बता रहा हूँ। हाँ 20-23 का 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। आज तक आ जाना चाहिए था। ना क्योंकि बिल्कुल। चूंकि फादर की डेथ हो गई तो 15 दिन मांगे, अब क्या कर सकते हैं बताओ? अब सर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। आप तो मुझे बताओ समस्या। हाँ हम बता रहे हैं सर। हम जानते हैं कि सर आप जब से यूनिवर्सिटी में आए हैं छात्रों के समस्या के समाधान के लिए आप प्रयासरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छात्रों का भी जायज मांगे है। हम कहाँ के रहना। अब इसमें क्या है सर कि सर जब अंक पत्र लेट से ही आए, आप जान रहे हैं कि उम्र एक दिन के लिए इधर उधर होता है। इन लोगों का 20-23 के बाद बता रहे हैं। सबसे पहले चूँकि प्रमुख मुद्दों में एक है कि बीएड का एंट्रेंस का परीक्षा फॉर्म शायद भरना था, उसका भी डेट लैप्स कर गया। उसके बाद फिर सीजीएल वगैरह के आया हुआ है। अब बताइए कि सर सारे जो अभी बिहार में इलेक्शन है, बहुत सारा फॉर्म आ रहा है, बहुत सारा फॉर्म भरा भी रहा है। तो वो डिग्री लेकर और मार्कशीट लेकर क्या करेंगे? छात्रों का भी मजबूरी है। 20-23 2 साल से लटका था ना। जी 23 जी में निकल जाना चाहिए। जी जी जी। हम जब से आए हैं तब से हमने 20-23 की 3 परीक्षाएं कराई। जी जी। फर्स्ट की थी, उसका रिजल्ट नहीं निकला था। 0 से कैसे हमने रिजल्ट निकाला, 18 से मुझे 0 करेक्ट करना पड़ा। बढ़ जालो 30 का करेक्ट करना पड़ा, तब इसकी हम सब हमें याद हुआ। फिर 20 के सेकंड बात हो रहा है ईयर का कराया। अब 3rd ईयर का रिजल्ट आपसे 15 दिन मांग रहे हैं। आज कितनी तारीख है? 2 तारीख। ठीक है, हम 20 तारीख को आपका रिजल्ट हर हालत में 20-23 का निकाल देंगे। आप नोट कर लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल देखिए हमको राजभवन जाना है। पहले हमारा बात पता है, मैं बिहार का भी बहुत काम करता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके यहाँ से 170 टीचर मैंने साल भर में दिलवाए हैं। 170 नए टीचर। जी जी। आपको 4 अभी प्रिंसिपल दिलवाए हैं, फिर नए प्रिंसिपल दिलवा रहा हूँ।
सर कल जा रहा हूँ, नियम बना रहा हूँ, जी, रजिस्ट्रार जी। बाकायदा एडवर्टाइज होकर जी 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 सर, इसमें वो भी तो समय 20 सीनेट है। सुन लीजिए, ये कोई बोला था ना कि 15 दिन दिया था, परसों सीनेट है भैया, हम कुछ कर नहीं पाएंगे परसों, 5 और 6 की छुट्टी है, तो हम 7 तारीख से 15 दिन गिन के आपको बोले। सर इसमें क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि 20-23 जो सत्र है उसका तो हम लोग शपथ पत्र के माध्यम से पट के एग्जाम ले लिया है, लेकिन जहाँ तक हमको पहले आप बोलो, इसके पहले मैं बता दे रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, सबकी परीक्षाएं 20-23 का रिजल्ट निकल जाने दीजिए, 21-24 की थर्ड की परीक्षा हो जाने दीजिए, और 22-25 की एक साथ परीक्षा करा रहे हैं हम इसी महीने जी। इन परीक्षाओं के बाद जितने बच्चों का बैकलॉग रह जाएगा, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, सबकी जुलाई के पहले विशेष परीक्षा करा के खत्म कर दूंगा। अच्छा, वो तो मान के Clear चले कर कि दिया, तो मैं घोषित ना वो तो हो गया सर कि स्पेशल करा लेना है। कोई स्पेशल परीक्षा कराना पड़ेगी, हमें इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन इसके सिवा सर कि इसमें बहुत सारा आवेदन दिया गया था जो विश्वविद्यालय के लापरवाही कहिए या आपके पहले के बात बता रहे हैं कि उसमें 0 मार्क्स दे दिया गया था, किसी को absent कर, हम रख रहे हैं बात को, बैठिए उसमें हम, तो उसमें सर अब तक 19-22 के तो मार्कशीट पेंडिंग वाला बन रहा है, बहुत सारे एक साथी और भी आए थे उनका, हाँ अभी तक नहीं बना है सर, उसमें भी देखिए ना बहुत सारा मेरा तेरा नहीं, कॉलेज बताओ। हाँ ऐसा कोई देखो क्या है बेटा, हम व्यक्तिगत तो नहीं, 20-23 की हमारी, अगर या तो एक बोलो या फिर खत्म हो जाएगा बाप। हाँ 20-23 नहीं बोलेंगे, तुलना मत बोलो, Pending हमको सब जी। एक बार हम बोल रहे हैं जो हमारे पास सूचना है वो हम सब 20-23 की और 19-22 की जितनी भी फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की 0 मार्क्स वाली मार्कशीट थी, सबको करेक्ट करा के